Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो क्या देख रही हैं बीजेपी का भविष्य आप बंगाल में कैसा देखती हैं? वेरी पॉजिटिव लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। सीए एनआरसी जैसी चीज़ें जो हैं वो बड़ा उसको उठा रही हैं कि हमको जितवाओ तो हम उसको ये रोक देंगे। क्या पब्लिक के बीच में इस तरह की कोई चर्चा पा रही हैं आप क्या कि कोई इस तरह से व्यक्ति? बिल्कुल नहीं, जो भी समझा जा रहा है आई थिंक दैट इज एकदम गलत। प्रधानमंत्री से जब फ़ोन पर आपकी बातचीत हुई तो सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग रहा कि अच्छा पीएम ने बातचीत किया। अच्छा लंबी बातचीत थी वो आपकी फ़ोन पर प्रधानमंत्री से। लाइक ही सच अ ग्रेट पर्सन। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हमसे इतना नॉर्मली बात करेंगे। हिंसा लगातार हो रहा है कहीं ना कहीं और इस वक्त जो झड़पें हैं वो टीएमसी बनाम बीजेपी है। आपकी सीट पर भी इस तरह की खबरें आती रहती हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें यहाँ कम से कम ना हो पाए? Actually, as a candidate, I've tried to avoid all this because I want my focus to be on the development and the upliftment of the people. नमस्ते, इस वक्त हम कृष्णानगर लोकसभा सीट पे हैं और हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार और स्थानीय लोग इन्हें राजमाता के नाम से जानते हैं, कहते हैं, पुकारते हैं। अमृता रॉय जी हैं हमारे साथ। मैम, कैसा कैंपेन चल रहा है आपका, कैसी तैयारी दिखाई दे रही है? पहले तो सभी को नमस्कार। यस, कैंपेनिंग हमारा बहुत खास अच्छा ही चल रहा है। जहाँ भी मैं जा रही हूँ उधर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और यू नो पीपल आर कमिंग आउट स्पॉन्टेनियसली, यू नो नॉट दैट वी हैव टू गो एंड कॉल देम। वो अपने घर से अपने आप ही निकल आ रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, गुड विशेस दे रहे हैं, प्रेयर्स दे रहे हैं, फूल बरसाते हैं, गार्डन्स दे रहे हैं, और क्या चाहिए। जी मैम, तो ये बताइए कि जिस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है ग्राउंड पर, जब आप बीजेपी ज्वाइन कर रही थी तो आप ये सोच कर ज्वाइन कर रही थी कि इस तरह का आपको रिस्पांस मिलेगा पब्लिक से? क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्ट आप लोगों का तो पहले भी रहा है, लेकिन मतलब मैंने स्थानीय लोगों से बात किया तो लोग कहते थे कि ऐसा हमने सोचा नहीं था कि मैम पॉलिटिक्स में अगर आना चाहती हैं, लेकिन अगर आ रही हैं तो वो मोस्ट वेलकमिंग मोड में है, वो एक्साइटेड हैं वो इस चीज़ को लेकर। लोग जब आपसे बात कर रहे हैं तो किस तरह की बातचीत कर रहे हैं और लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं आपको? No, when I came into politics, I was quite hesitant because I didn't know. But जब हम join कर ही लिया, तो I thought I have to be committed. And most important, when you know I decided कि हम आएंगे, तो हमने सोचा ऐसा generally, not anything in mind, that you know Bengal is suffering. So everyone is suffering. सभी suffer कर रहे हैं. From A to Z, everyone is suffering due to a lot of scams and scandals. So हमने ऐसे जनरली हम लोगों के बीच बात होते थे, लेकिन ऐसे डिटेल में नहीं होते थे. But that was one of the reasons why I said yes. And number two, to answer your second point, that लोग क्या बता रहे हैं अपनी परेशानी? समस्या जो बता रहे हैं हमको, जो पहले जो सांसद थे और उनके पहले भी जो थे, कोई आया ही नहीं है। हाँ, तो उनके प्रॉब्लम्स कोई सुना भी नहीं और कोई सॉल्व भी नहीं किया। सो इसीलिए हमको बोल रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद है, तो आप मेरे जिम्मेदारी ले लो और फिर हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। अच्छा मैम, आपने स्कैम की बात की और वो मुझे ध्यान में आया, प्रधानमंत्री से जब फ़ोन पर आपकी बातचीत हुई तो सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग रहा कि अच्छा पीएम ने बातचीत किया। अच्छा लंबी बातचीत थी वो आपकी फ़ोन पर प्रधानमंत्री से। और जो मुद्दा डिस्कस हुआ कि वो सोच रहे हैं कि किस तरह से ये जो लोग प्रॉपर्टी जो स्कैम कर रहे हैं उनके पैसे को कैसे गरीबों की तरफ ट्रांसफ़र किया जा सके। क्या बातचीत हुई थी, कैसे हुआ था? क्या पीएमओ से आपको कॉल आया था सीधे? यस यस। जब कॉल आया था, एक्चुअली इट वाज अ ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। बहुत ही आपने सोचा नहीं होगा ऐसा कि पीएम फ़ोन कर देंगे आपको? नहीं, हम सोचा भी नहीं था। लाइक ही सच अ ग्रेट पर्सन।
हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हमसे इतना नॉर्मली बात करेंगे, यू नो, लाइक आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। हाँ, तो उनसे बात करके हमको बहुत खुशी हुई। और हमने, आप जो कह रहे थे कि इधर से जो पैसा ईडी ने यू नो सीज किया, वो सब उन्होंने बंगाल में ही लौटाना चाह रहे हैं। 3,000 crores of money. So he is looking at different options and procedures, how to return. So उन्होंने मुझे बताए और बोले कि आप ये बोलो लोगों को, सो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनको पैसा वापस आ जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छा मैम, ये बताइए कि इस सीट पर किस तरह की परेशानी है जनता के बीच? क्योंकि मैं देख रहा था, मैं आपके ऑफिस भी गया था यहाँ आने से पहले, तो ये तो दिख रहा है कि महुआ मोइत्रा ने जो अपना एक निजी पम्पलेट छपवाया है, उसकी आपकी पार्टी बड़ी विवेचना कर रही है। वो बता रहे थे मुझे कि एक ही फ्लाईओवर बनना है, उसको लेकर भी ये लोग 4 बार से कह रहे हैं कि अब बना देंगे, अब बना देंगे। तो इस तरह के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं लगातार, जो आपके खिलाफ कैंडिडेट हैं, टीएमसी की सांसद हैं, उसको लेकर आपके पास फीडबैक है कि एंटी इनकम्बेंसी है, उसका भी फायदा आपको मिलेगा? इस तरह की कोई जानकारी? फ्लाईओवर इज़ अ बिग इशू। हम जहाँ भी जा रहे हैं सभी ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत आगे ही हो जाना चाहिए था। तो हमको कह गया कि यू हैव टू मेक इट अ प्रायोरिटी, यू नो, सो दैट इज़ अ प्रायोरिटी इशू। सो हमने बोला ऐसा है कि लाइक मिस्टर मोदी हैड टोल्ड मी you have to keep 100 plans ready. Yeah. So that way, that is one of the plans. So I naturally spoke about it. If TMC has said something else, I don't know what they've said, but still now it's not done. And I heard from people that West Bengal government is not releasing the land. That's what I have heard, and that's why it's got stuck. So anyway, so वो तो करना ही है। बिल्कुल। अच्छा, पश्चिम बंगाल में मैम इतनी ज़्यादा चुनावी हिंसा की चर्चा रहती है, बहुत ज़्यादा, मतलब नेशनल मीडिया की भी इस बात में बहुत कवरेज रहती है कि हिंसा लगातार हो रहा है कहीं ना कहीं, और इस वक्त जो झड़पें हैं वो टीएमसी बनाम बीजेपी है। आपकी सीट पर भी इस तरह की खबरें आती रहती हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें यहाँ कम से कम ना हो पाए? Actually, as a candidate, I've tried to avoid all this because I want my focus to be on the development and the upliftment of the people who are suffering. So, you know, the clash or the crossfire, whatever is happening, I don't want to even think about that because election is like, you have read Mahabharat. So अर्जुन वो स्वयंवर में गए थे ना, सो उधर तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे स्वयंवर के लिए। सो उधर सभी को पूछा गया आप क्या देख रहे हो, कोई बोल रहा है हम शीशा देख रहे हैं, कोई बोल रहा है ये देख रहे हैं। वो अर्जुन ने क्या कहा, हम उसको तीर मार के वो जो मछली का आँख हाँ निकालना था, बोलो हम खाली आँख ही देख रहे हैं, तो हम भी खाली चुनाव ही देख रहे हैं। वेरी नाइस। तो मैम, ये बताइए, एक सवाल है मेरे मन में ये कि आप इस इलाके में बहुत प्रभावशाली हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स भी कहता है कि आपके चुनाव लड़ने से टीएमसी का गणित खराब हो रहा है यहाँ पर, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। तो मुझे ये जानना है कि ऐसे तो मैं सुनता रहता हूँ कि ममता दीदी जो हैं वो महिलाओं को लेकर बड़ी अप्रोचिव हैं, वो अप्रोच कर लेती हैं, फ़ोन पर बात कर लेती हैं। क्या आपको ऐसा कुछ करने की कोशिश किया उन्होंने, या आपको फ़ोन वोन लगाया उन्होंने? कुछ नहीं, अपनी तरफ से कोई ऐसी बातचीत नहीं? नहीं, कभी आपसे टीएमसी कोई नहीं? ओके। तो अच्छा मैम, अब अगले सवाल पर हम आते हैं। धीरे धीरे फाइट क्लोज होता जा रहा है। बंगाल में चुनावी गर्मी बहुत है, भले ही दूसरी जगह नहीं हो, वैसे भी खूब हीट वेव्स चल रहे हैं, और चुनाव का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत हीट अप है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या देख रही हैं, बीजेपी का भविष्य आप बंगाल में कैसा देखती हैं? वेरी पॉजिटिव, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि देखिए वो वोट बैंक में क्या होगा वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अभी जो रिस्पांस है जो हमको लगातार मिल रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव, एंड दे एक्चुअली वांट अ चेंज. That's what I have felt, and I've shared this with the party also.
And they have said, yes, they also feel the same thing. And many people have also come and told me that you have a very, very, very big chance. हाँ बिल्कुल। और मैं तो ये भी पढ़ रहा था कि पार्टी बहुत इंटरेस्टेड थी कि अगर आप रजामंदी दे दें इस पर कि आप चुनाव लड़ना चाहती हैं तो वो लोग फिर आगे बात करेंगे। तो बेसिकली ऐसा कोई एक प्रभावशाली चेहरा पार्टी ढूंढ रही थी, तो पार्टी आपको प्रभावशाली यहाँ पर पाती है। जो आपके अपोजिशन में कैंडिडेट हैं वो इस पिछली बार की जीती हुई हैं, इस बार उनके खिलाफ या उनके वोटर्स को भी अपनी तरफ टर्न आउट करने के लिए कोई खास अप्रोच है आपकी तरफ, पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए क्या कर रही हैं? No, I don't have to work on this at all because people are disturbed as it is. अच्छा। Because they are saying a lot of things which I wouldn't like to say it on air. So, but they are not very supportive, I believe, of the opposition. तो अब मैम बस एक आध और सवाल लूँगा आपका, चूँकि कैंपेनिंग में आपको जाना भी है। एक जैसे संदेश खाली की घटना हमने सुनी, ऐसी और भी कई जगह से बहुत डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स हैं। इस तरह की घटनाओं से बंगाल की छवि पर भी बड़ा असर पड़ रहा है, तो इस पर क्या कहना है आप लोगों का? This is quite disgraceful. Like as a lady, I would say, and very importantly for the place also, because you know they never spoke out earlier. हाँ, because वो डरते थे कि हमारा बेटा को उठा के ले जाएगा, हमारा घर में कोई नहीं रहेगा तो बेटी पर अत्याचार होगा। मैं ऐसे ही, you know, that's the feedback I have got from the ground level. Like I am on the campaign right now, and you're on the site. So yes, that's the report I've been getting. And another very vital thing is they want to speak out. Now they have lost that fear of keeping quiet, or they don't want any money also. They said, you know, 500 rupees or 1,000 rupees or 1,200 rupees, we don't want, because that is not what we want, and that is not going to help us in our family also. We want jobs, you know, pakka jobs, you know, permanent jobs, and we want something for the women also. Like women also have to be independent, like not dependent on the family. Like today, that awareness has come that, you know, people want to live a good life. तो ऐसा ही हमको देखने को मिल रहा है, और हमने सोचा कि this is not a very major demand. This is a normal demand. So if whatever money the MP is getting, if that is well spent, I think all these will go. So हमको वही सोच है मेरे मन में। जी बिल्कुल। तो बस एक आखिरी सवाल मैम, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, आप लोग कैंपेन भी कर रही हैं लगातार। एक सवाल ये कि बीजेपी को लेकर यहाँ पर जो ममता दीदी की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है, उसमें एक जो सबसे बड़ी बात हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है कि सीए एनआरसी जैसी चीज़ें जो हैं वो बड़ा उसको उठा रही हैं कि हमको जितवाओ तो हम उसको ये रोक देंगे। क्या पब्लिक के बीच में इस तरह की कोई चर्चा पा रही हैं आप क्या, कि कोई इस तरह से व्यक्ति? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। In fact, they know what CA and NRC, what they mean. So they have said, no, we are not bothered about that. And actually, that is also not the case. The thing is, it's misinterpreted. And, you know, जो भी समझा जा रहा है, I think that is एकदम गलत। क्योंकि गवर्नमेंट, मोदी जी का गवर्नमेंट जो कह रहे हैं कि अगर आपके पास सही पेपर्स हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएंगे, तो इधर तो हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठते, और कोई भी नहीं बोल सकते कि हमको हटाया गया है। अभी तक तो कोई नहीं बोल सकते। So that is it. And अभी तक meaning that will never happen also, because where they have come from, they are producing papers, whoever possess them. So where's the question of detaining them in camps? And no, I think this is all, you know, imaginary. तो मैम आपको अब इस सीट से आप चुनाव लड़ रही हैं, इसके लिए आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि लोग बढ़ चढ़ कर वोट दें इस सीट पर। तो आप सुन रहे थे कि इस तरीके से कृष्णानगर सीट का जो सियासी पारा है, मौसम के पारा के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, और अमृता रॉय जी जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं वो लगातार जो हैं कैंपेनिंग कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, और वो कह रही हैं कि जिस तरह से अर्जुन को आँख दिख रहा था, वैसे मुझे सिर्फ इस इलाके का अभी
विकास दिखाई दे रहा है और मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ वही विकास है।